जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से अयोध्या कांड से हम लोग का पेज नंबर है 430 टू 440, 431 टू 440। तो चलिए शुरू करते हैं 421 से 440। दोहा से शुरू है। यही विधि सोचत भरत मन धावन, पहुंचे आई गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेशु मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मानकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन बाके, हृदय सोचू बढ़ कछु न सुहाई, अस कही जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर निहराई। असगुन होही नगर पैठारा, रटही कुभाती कुखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगमृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर चारी नर निपट दुखारी, मनहु सब नहीं सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी कैसे दुखी हो रहे हैं देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हैं। दोहा। पुरजन मिलहि न कहीं कछु गावहीं, गवहीं जो हारहीं जहीं भरत कुशल, पूछी न सकहि भय विषाद। पुरजन मिलहि न कहीं कछु गवहीं, जो हारहीं जाहि भरत कुशल, पूछी न सकहि भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसी लागी दवारी। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी, हर्षी रविकुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा अग्नि लगी है। पुत्र को बातें सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठिधाई, द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भर कर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित तब लाई किराती। सुतहि सोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? दोहा। सुनी सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नयन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों से कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर
अगुधारे हुए। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भर्तु भय विवश विषादा, जनु सहमेऊ करी केहरी नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊं तो ही, तात न राम ही सौंपेहूं मोही। बहुरी धीर धरी उठे सभारी, कहूं पित मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं पाए, सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरमु पाछी जनु माहुरु देई। आदिहु ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्मस्थान को पाछकर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। दोहा भरतहि बिसरेऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपनऊ जानी जिय, थकित रहे धरी मौनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचय जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु किन्हेउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सहमेऊ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापिनी सबही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय यदि जौ पै कुरुचि रही अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटी तै पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाँ, यदि तेरी यह ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तू जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उछिल डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। दोहा हंस बंसु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कुछ न बसाई। मुझे सूर्यवंश सावंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जी ठहयो, खंड खंड होई हृदय न गयो। बर मांगत मन भाई नहीं पीरा, गरी न जी मुंह परेऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह पूरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी नहीं पीड़ा हुई। तेरी जीभ जल क्यों नहीं गई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। धूप प्रतीति तोरी किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति कर हरि लीन्ही। विधिहूं न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और गुणों की खान
सरल सुशील धर्म रतराउ, सो किमि जाने तिय स्वभाव, असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं? भेयति अहति रामु तेउ तोहि, को तू अहसी सत्य कहु मोहि, जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई, आखी ओट उठी बैठई जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे, तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। तुहा राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोहि, मोह समान को पातकी बादी, कहाऊं कछु तोहि। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने के लिए, विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरही गात रिस कछु न बसाई, तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लखी रीस भरेऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, होमगी लात तकी कुबर मारा, परी मुंह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटेऊ फुट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, आह दई मैं काह नसावा, करत निक फलु अनैस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगय घसीटन धरी धरी छोटी, भरत दया निधि दीनी छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। दोहा मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठ धाई, मूर्छित अवनी परिझ आई, देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देही दिखाई, कह सिया रामु लखनु दो भाई, कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी त भई काहिन बाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों न हुई? कुल कलंकु जहि जन्मेऊ मोहि, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जही लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान भागा कौन है जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई?
पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धीग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। दोहा। मातु भरत के बचन मृदु, सुनी पुनी उठी सवारी। लिए उठाई लगाई और लोचन मोचती भारी बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम प्रियाय। भेटेहूं बहुरी लखन लघु भाई, सोकु सनेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हैं। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछे मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोले। अजहू बच्छ बलि धीरज धरऊ, कुसमऊ समुझी शोक परि हरहु। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहू ही दोषु देहु जनि ताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एतेहु दुख मोहि जियावा, अजहू को जाने का तेहि भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। दोहा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। बी समऊ हर्षु न हृदय, कछु पहिरे बलकल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करि परतोसु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहाई न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनत ही लखनऊ चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरु नाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। रामु लखनऊ सिय बनहि सिधाए, गयऊ न संग न प्राण पठाए। यहू सब भा इन आखिन आगे, तऊ न तजत तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न ही मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। दोहा। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत को समझाए,
कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरि जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महीसुर पुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मण के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहाई। ते पातक मोहि होहु विधाता, जौ यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। दोहा। जे परिहरि हरि हर चरण भजहि, भूतगण घोर तेहि कई गति मोहि। देव विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्मु दुहि लेहि, पिसून पराय पाप कहीं देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जे ताकहि परधनु परदारा। पावों में तीन के गति घोरा, जो जननी यही सन्मत मोरा। जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हि न हरिहर सुजसु सुहाए। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, बंचक बिरची बेस जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। दोहा। मातु भरत के वचन सुनी, सांचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात, तुम सदा वचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हो ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हो ते प्यारे। विधु विष चवय स्त्रवय हिमु आगी, होई बारीचर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञानु बरु मीटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यहु जो जग कहई, सो सपनेहु सुख सुगति न लहई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरतु ही लाग, थन पय स्त्रवहि नयन जल छाए।
करत बिलाप बहुत एही भांति बैठे ही बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल सुलाए, सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेश से कही परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। दोहा तात हृदय धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी करण कहेऊ सब साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनुवाहा परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रच चीता बनाए जनु सुरपुर सुपान सुहाए। चंदन और अगर तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर गुगलू केसर आदि सुगंध। चंदन और अगर तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर गुगलू केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रच कर बनाई गई जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही विधिवत न्याही तिलांजलि दीन्ही। सोधी सुमृति सब वेद पुराना किन्ह भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किए। जह जस मुनिबर आसु दीन्हा तह तस तहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवें तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां। जय श्री राम। तो भाइयों हम लोग का पेज नंबर 440 पूरा हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे पेज नंबर 41 पेज नंबर 450। पेज नंबर 440 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले पेज पढ़ेंगे 441 to 450। तब तक के लिए मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाचा ताऊ, सारे जनों, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय महाराणा, जय राजपूताना।